महाराष्ट्र में 5 दिसंबर को बनेगी नई सरकार। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पद की दौड़ में आगे। महाराष्ट्र के नए सीएम को लेकर के मुंबई में बैठक की संभावना। आज हो सकती है महायुद्ध की बड़ी बैठक। कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल का कल संभल दौरा। संभल हिंसा के पीड़ित परिवारों से करेगा मुलाकात। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का आज इंदौर दौरा। इंदौर में विश्व एड्स दिवस कार्यक्रम का करेंगे उद्घाटन। दिल्ली भाजपा 8 दिसंबर से निकालेगी परिवर्तन यात्रा। 12 दिन में सभी 7 लोकसभा सीटों पर पहुंचेगी परिवर्तन यात्रा। यूपी में लगातार तीसरे दिन भी बढ़ा तापमान। मेरठ रहा सबसे ठंडा, बरेली दूसरे और झांसी तीसरे नंबर पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल का कल संभल दौरा है। बड़ी खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं। 2 दिसंबर को प्रतिनिधि मंडल जाएगा संभल। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने इस बात की जानकारी दी है। कल सुबह 9 बजे कार्यालय से निकलेगा प्रतिनिधि मंडल। तो कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल जो है कल संभल दौरे पर रहेगा और खबर आपको बता रहे हैं। संभल जामा मस्जिद के दौरान भड़की हिंसा पर खूब सियासत हो रही है इन दिनों और कल सुबह से लेकर दोपहर तक समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल जानने की कोशिशें भी करता रहा। अब चूंकि आने वाले कल में कांग्रेस का भी प्रतिनिधि मंडल पहुंचेगा, मगर पुलिस ने बीते दिन देखा भी गया समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल को शामिल किसी भी नेता को संभल जाने से रोक लिया। और इसी बीच अब कांग्रेस ने भी संभल जाने की योजना बनाई है और खबर आपको बता रहे हैं। और संधू हमारे साथ इसी खबर पर है। दो दिसंबर को तो ये बड़ा दौरा देखा जा रहा है। बीते दिन समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल भी संभल जाने की कोशिश करते रहे और लेकिन अब चूंकि कांग्रेस भी संभल जाने की तैयारी कर रही है और पूरा प्रतिनिधि मंडल जो कांग्रेस का है संभल के लिए कल निकलेगा। सुबह 9 बजे का वक्त होगा। संदीप मिश्रा इसी खबर पर है। संदीप, जिस तरह तो देखा जा रहा है कि कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल अब कल संभल दौरे पर रहेगा, लेकिन जो सियासत संभल को लेकर देखी जा रही है, बीते कल जो देखा गया था समाजवादी पार्टी का भी प्रतिनिधि मंडल पहुंचा था। सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल चूंकि पहुंचे थे, उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया था। अब कांग्रेस की ओर से यह कदम उठाया जा रहा है। देखिए वंदना, जिस तरीके से संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान जब हिंसा होती है, हिंसा में लगभग 4 लोगों की मौत हो जाती है, इसके बाद से अब जो है राजनीति दूसरी एंगल पर जाती हुई नजर आ रही है। विपक्ष एक तरफ देखा जा रहा है तो वो लगातार वहां जाने का प्रयास कर रहा है। समाजवादी पार्टी कल जब अपने 15 सदस्यीय टीम के साथ में संभल जाना चाह रहे थे, चाहे फिर वो प्रदेश
लाल हों या फिर हम कह लें माता प्रसाद पांडे हों जो कि विधान दल के बड़े नेता हैं वो हों, इसके साथ ही साथ में जो उनके विधायक और सांसद थे वो सभी लोग संभल जाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन सभी को हाउस अरेस्ट कर लिया गया था। उसके बाद जो है माता प्रसाद पांडे जो कि विधान दल के नेता हैं उन्होंने घर के बाहर ही बैठ करके धरना प्रदर्शन करते हुए कल नजर आए हैं, यानी कि लगभग 3 से 4 घंटे वहीं अपने घर के बाहर बैठ करके पुलिस की अनुमति का इंतजार करते रह गए, लेकिन उन्हें संभल जाने नहीं दिया। अब कांग्रेस पार्टी भी इस बार का मन बना ली है और कल जो है सुबह 9 बजे अपने पार्टी कार्यालय से संभल के लिए रवाना होने के लिए तैयार हो रही है। यानी कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने साफ तौर पे कहा है कि कल जो है लखनऊ के मुख्यालय से हम लोग जो है संभल के लिए रवाना होंगे। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि पुलिस ने भी यहाँ भी बैरिकेडिंग वगैरह लगा करके इन्हें रोकने का पूरी तरीके से प्रयास करेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं संभल में उत्तर प्रदेश की सरकार किसी को भी वहाँ जाने की अनुमति नहीं दे रही है, क्योंकि जिस तरीके से साफ तौर पर कल डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी कहा था कि संभल में हुई हिंसा के बाद से अब जो है लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, इसी वजह से वहाँ पर किसी के जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। तो ये बात साफ तौर पे निकल के आ रही है। हालांकि विपक्ष जो है जरूर इस पे जाने का प्रयास करेगा और लगातार विपक्ष कर भी रहा है प्रयास, क्योंकि चाहे हम समाजवादी पार्टी की बात कर लें, कल दिन भर उन्होंने जो है प्रयास किया जाने का लेकिन नहीं जा पाए वहां तक। इसके साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी कल अपने जाने का विचार विमर्श कर रही है और अपने पार्टी नेताओं को भी यहाँ पर बुलाया है। यानी कि अगर हम कह लें तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय हैं, इसके साथ ही साथ उनके पास अपने 6 उनके अपने सांसद हैं और इसके साथ 2 विधायक उनके पास में हैं। तो ये एक जो प्रतिनिधि मंडल का जो उनका अपना जो नेता है वो हो सकता है कि वहां संभल जाने का प्रयास करें। तो अभी कौन कौन से नेता जाएंगे ये भी नहीं, और कितने लोगों की टीम जाएगी। कि बीते कल समाजवादी पार्टी के जो प्रतिनिधि मंडल थे वो पहुंचे, उनको हिरासत में लिया, उनको हाउस अरेस्ट किया गया, लेकिन अब चूंकि कांग्रेस की ओर से भी वही कदम उठाया जा रहा है, तो जब जो पुलिस हैं, जो अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी जो हैं वो रोक रहे हैं कि ऐसे अगर कोई भी सियासतदार या राजनेता वहां पहुंचेगा तो हिंसा और भी ज्यादा भड़क सकती है। तो ऐसे में सहयोग की भावना की जो अपेक्षा प्रशासनिक अमला कर रहा है, तो ऐसे में क्या लगता है कि जिस तरह से ये जाएंगे तो क्या एक बार फिर से ऐसा उग्र रूप जो की रोकने की कोशिश प्रशासनिक अमले की ओर से की जा रही है, क्या उसको भड़काने की भी कोशिश हो सकती है? देखिए बिलवंदना, जिस तरीके से अगर कांग्रेस पार्टी या कोई समाजवादी पार्टी वहाँ पे जाती है तो निश्चित तौर पे वहाँ के जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बल मिलेगा, और यही सरकार नहीं चाहती है कि वहाँ पर किसी प्रकार की हिंसा और भड़के या कुछ और ऐसी घटनाएं घटे वहाँ पर। इसीलिए किसी प्रकार से कोई राजनीतिक पार्टियों को जाने की अनुमति नहीं मिलेगी, क्योंकि साफ तौर पर जिस तरीके से लगातार जो है जो पार्टी हैं वो जाने का प्रयास कर रही हैं, पार्टियाँ जाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कल दिन भर हमने देखा कि समाजवादी पार्टी थी उसको वहां से नहीं जाने दिया गया। दूसरी महत्वपूर्ण पार्टी कांग्रेस है और वो भी संभल जाने का प्रयास कर रही है, लेकिन फिलहाल रोकने का पुलिस का पूरा प्लान जो है वो तैयार हो चुका होगा, और कहीं ना कहीं ये भी चाहती है सरकार कि अगर जाएंगे तो वहां पर फिर लोगों से बातचीत करेंगे तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि कहीं फिर से ना ये हिंसा भड़के और फिर से लोग उग्र ना हो। इस वजह से किसी को जाने का अभी मैसेज नहीं दिया जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये घटना घटी है, हिंसा में हुई है संभल में, उसके बाद से लगातार राजनीतिक पार्टियां जो हैं अपनी अपनी रोटियां सेकनी शुरू कर चुकी हैं। जी, संभल की तो क्या देखने को मिल रहा है, किस तरह का माहौल अभी बना हुआ है? संदीप, आवाज पहुंच रही है आपको? जी, सवाल दोहराइए अपना। संदीप, ये जानना चाह रहे हैं कि जिस तरह से संभल में माहौल जो कि तनावपूर्ण बना हुआ है, लेकिन आज की अगर स्थिति की बात करें तो क्या देखा जा रहा है? देखिए संभल की अगर हम बात करते हैं, संभल आज से नहीं पिछले कई दिनों से वहाँ पे तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। आप समझिए कि जिस समय हिंसा हुई थी उस समय जो है इंटरनेट की सेवाओं को बंद कर दिया
था। इसके साथ ही साथ में वहाँ पे आने जाने की लोगों की अनुमति नहीं दी जा रही थी। लोगों को अपने अपने घरों में कैद कर दिया गया था, यानी कि किसी प्रकार से कोई निकले ना, बाहर ना जाए। तो ये भी एक बड़ा विषय था। आज की संभल की अगर हम बात करते हैं, जिस तरीके का माहौल तनातनी का बना हुआ है, कहीं ना कहीं प्रशासन अभी वहाँ पे सख्त है और बाहर आने जाने की किसी की अनुमति भी नहीं बहुत ज़्यादा दी जा रही है। देर रात तक बाहर निकलने की छूट नहीं दी जा रही। तो ये तमाम तरीके की चीज़ें हैं वो सामने संभल में निकल करके आ रही हैं। अब पार्टियां यहाँ से रवाना होने का प्रयास कर रही है। समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, वो संभल जाना चाहती हैं, वहाँ के लोगों से बातचीत करना चाहती हैं, लेकिन अब उनको अनुमति मिलती है कि नहीं मिलती है, ये आने वाला समय बताएगा। जी, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए संदीप। आपका खबर बता रहे हैं संभल से, जहां पर 2 दिसंबर यानी कि कल कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल संभल जाएगा। हालांकि पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और किसी भी राजनेता को जाने से रोका जा रहा है। बीते कल समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल भी पहुंचा था, लेकिन बीच में ही रोक लिया गया। सपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं श्यामलाल पाल, उनको भी रोका गया था। और अब चूंकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में जो प्रतिनिधि मंडल है वो कल के लिए निकलेगा संभल के लिए। और अब चूंकि देखा जा रहा है कि इस बड़ी चुनौती को किस तरह से हैंडल करता है पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन। और इसी बीच आपको बता देते हैं संभल से खबर, जो आज संभल जाएगी न्यायिक आयोग की सर्वे के दौरान जो हिंसा की जांच अब करने जा रही है कमेटी। और इसी के साथ ही साथ जांच के लिए संभल पहुंची कमेटी। जांच कमेटी में 3 सदस्य शामिल हैं। जांच कमेटी में रिटायर्ड जस्टिस DK अरोड़ा, टीम में पूर्व DGP अरविंद कुमार जैन शामिल हैं। तीसरे सदस्य रिटायर्ड CS अमित मोहन प्रसाद। तीसरे सदस्य कल पहुंचेंगे मुरादाबाद। तो जामा मस्जिद सर्वे को लेकर के जांच कमेटी जो है वो पहुंचेगी और बाकायदा इसमें कमेटी का गठन किया गया है। तो न्यायिक आयोग आज पहुंचेगी संभल और सर्वे के दौरान हिंसा की जो जांच है वो भी कर रही है कमेटी। तो जामा मस्जिद में हरिहर मंदिर होने का दावा पेश किया गया था और उस दावे को लेकर के अब जांच कमेटी अपनी तरह से अपने एंगल से जांच कर रही है। रईस अलवी इसी खबर पर है। रईस, अपडेट पहले पूरा जानना चाहेंगे। रईस, आवाज पहुंच रही है आपको? देखिए, मैं बिल्कुल आपको बंदरानी बताने का प्रयास करूंगा। जिस तरह से संभल हिंसा हुई थी और हिंसा के दौरान 5 लोगों की गोली लगने से मौत हो गई, ये करने की हो गई है। 5 लोगों की मौत की सूचना है, वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी खबर है। क्योंकि जिस तरह से शाही जुमा मस्जिद को लेकर जो हिंसा हुई थी और हिंसा के दौरान कई लोग घायल भी हो गए हैं और पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। 25 से 3 लोगों को अब तक कार्रवाई की गई। उसी दौरान और राजनीति दल के जो नेता है वो कहीं ना कहीं अपनी रोटी सेकने में लगे हुए हैं। जिस तरह से कल देखा गया था कि समाजवादी का प्रतिनिधिमंडल जो है संभल आने का प्रयास कर रहा था, लेकिन पुलिस ने कहीं ना कहीं रास्ते में रोक लिया गया या उन्हें हाउस गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन जिस तरह से जो स्थानीय नेता थे उनको भी उस घटना पर नहीं पहुंचने दिया, क्योंकि जिस तरह देखा जा रहा कि जियाउर रहमान जो बरक साहब थे वो संभल के सांसद हैं और पिंकी यादव विधायक हैं, वो भी संभल की हैं। कई विधायक जो ऐसे हैं SP के जो लोकल विधायक हैं, लेकिन उनको भी नहीं आने दिया वहां पर घटना स्थल पर, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि अगर ये लोग अगर पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं हिंसा दोबारा से भड़क जाए। इसको देखते हुए जिला अधिकारी ने 10
सितंबर तक बड़ा एक आदेश जारी कर दिया गया है कि कोई बाहरी व्यक्ति यानी अन्य जनपद का कोई भी व्यक्ति संबल में प्रवेश नहीं करेगा। अगर अन्य जनपद का व्यक्ति संबल में अगर रुका हुआ है तो वो अपने घर पर चला जाए अथवा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस तरह से अलाउंस मुहैया कराया जा रहा है जगह जगह, क्योंकि देखा ही जा रहा है कि संबल में कहीं ना कहीं शांति व्यवस्था बिल्कुल इस वक्त बनी हुई है। और आज बाजार भी खुल गया है, बाजार खुल गया, मार्केटें खुल गई हैं। आज बाजार में कहीं ना कहीं रौनकें शुरू हो गई है, खरीदारी शुरू हो गई है। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि शांति व्यवस्था संबल में बनी हुई है। इसी तरह से आज जो है 3 सदस्यीय टीम हाईकोर्ट की टीम जो आज जो है जांच के लिए संबल कुछ समय में पहुंचने वाली है, क्योंकि कल रात्रि में ही मुरादाबाद गेस्ट हाउस पहुंच चुकी है। अब मुरादाबाद से चलकर संबल आने वाली है। तो देखा जा रहा है कि जांच कहीं ना कहीं जांच करेगी और जांच के आधार पर वो पूरी जांच जो है हाईकोर्ट को सौंपेगी। क्योंकि जिस तरह से संबल में जो हिंसा हुई थी और हिंसा के दौरान जो मौत हुई है, तो मौत के कारण क्या था, किस कारण वहां पर मौत हुई थी और गोली किस तरफ से चली थी, गोली चलाने वाले कौन व्यक्ति थे, पुलिस की तरफ से गोली चली थी या अन्य किसी अन्य व्यक्ति ने गोली चलाई थी, वो भी जांच करेगी। और हिंसा की आखिर वजह क्या है वो भी पुलिस तरफ से जांच करेगी। क्योंकि मस्जिद के चारों तरफ जो है घेरा बना दिया गया है, जहाँ हिंसा हुई है वहां भी घेरा बना दिया गया है और बैरिकेड लगा दी गई है। कोई भी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश नहीं है। इतना नहीं, साथ ही मीडिया का भी आने वहां जाने के लिए रोक लगा दी गई है। मीडिया के बंधु वहां पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, दूरी से मीडिया अपने कवरेज करे। इस तरह की वहां पर जो है बात कही जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं आज जो है 3 सदस्यीय टीम वहां पर पहुंचने वाली है कुछ ही देरी में। और पहुंचने के बाद जो है वहां पर पूरी जानकारी जो है हाईकोर्ट को सौंपेगी। जी बिल्कुल रईस, और देखा भी जा रहा है कि जिस तरह से तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है, उस तनावपूर्ण माहौल को किस तरह से हैंडल करना है। जिला अधिकारी ने पहले से ही एक निर्देश जारी कर दिया है कि 10 दिसंबर तक कोई भी बाहरी व्यक्ति संभल में प्रवेश नहीं करेगा। एक बड़ी चुनौती है जिला अधिकारी के ऊपर भी और पुलिस प्रशासन पर भी एक बड़ी चुनौती है, किस तरह से वो बाहरी व्यक्तियों को रोकता है। रईस आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे, आपसे बात करेंगे। सीधा गोरखपुर चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 1200 जोड़ों का विवाह कार्यक्रम है। सीएम योगी क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुना देते हैं। कार्यक्रम के आज के इस आयोजन में उपस्थित गोरखपुर के महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, माननीय विधायकगण श्री फतेह बहादुर सिंह जी, श्री राजेश त्रिपाठी जी, श्री विपिन सिंह जी, श्री महेंद्र पाल सिंह जी, श्री प्रदीप शुक्ला जी, डॉक्टर विमलेश पासवान जी, श्री प्रदीप शुक्ला जी, डॉक्टर विमलेश पासवान जी, श्री श्रवण निषाद जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सहजानंद राय जी, जिलाध्यक्ष श्री युधिष्ठिर सिंह जी, महानगर अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी, सामूहिक विवाह कार्यक्रम में उपस्थित गोरखपुर के हमारे सभी अभिभावकगण और 1200 वर और वधू के साथ आए हुए उनके परिवार के सभी सदस्यगण और उपस्थित बहन और भाइयों, एक साथ 1209 युवक और युवतियां वैवाहिक जीवन के साथ बनकर के एक नए जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। और ये हम सबका सौभाग्य है कि मुझे भी और सभी माननीय जनप्रतिनिधियों को भी इस पावन आयोजन में सहभागी बनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के साथ जुड़ने वाले इन सभी 1209 दंपतियों को
उनके परिवार के सभी सदस्यों को हृदय से बधाई देता हूं। हमारे लिए यह आयोजन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि यह आयोजन एक तो सामाजिक समता का प्रतीक है। 1200 जोड़े हैं, इतना सामूहिक समारोह एक मेला जैसा आयोजन है, उत्सव जैसा आयोजन है, लेकिन कोई बंधन नहीं, न जाति का बंधन है, न क्षेत्र का है, न भाषा का है, किसी भी प्रकार का मत और मजहब का बंधन भी नहीं। हिंदू सनातन धर्म की परंपरा या आर्य समाज की पद्धति के अनुसार वैवाहिक कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। मुस्लिम अपने मजहब के अनुसार उन कार्यक्रमों के साथ जुड़ रहे हैं। अन्य मतावलंबी भी अपने पावन आयोजन के साथ सहभागी बन रहे हैं। दूसरा, समाज का एक जो बहुत बड़ी विकृति है दहेज प्रथा, उस पर भी ये प्रहार है। याद रखना, दहेज के कारण बहुत बार बहुत सारी कन्याएं वैवाहिक बंधन से नहीं जुड़ पाती है, और सरकार ने इसलिए निर्णय लिया कि हम समाज की उन सभी कुरीतियों के खिलाफ लड़ेंगे, चाहे वह बाल विवाह हो, चाहे वह छुआछूत और अस्पृश्यता के खिलाफ अभियान हो, चाहे वह दहेज प्रथा हो। इन सब के खिलाफ यह एक लड़ाई होगी। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हम लोगों ने इस सत्र के पहले तक 3,84,000 9 दंपतियों को पिछले 7 वर्ष के अंदर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के साथ जोड़ने में सफलता प्राप्त की। और जब ये सत्र संपन्न होगा तो ये मान करके चलिए कि यह संख्या 4 लाख की संख्या पूरी कर चुकी है। 4 लाख 9 दंपति वैवाहिक बंधन के कार्यक्रम के साथ जुड़ चुके होंगे। यानी ये मान करके चलिए कि 4 लाख विवाह ऐसे हैं जिन्होंने दहेज नहीं लिया है, दहेज नहीं दिया है, बल्कि समाज के सामने एक आदर्श प्रस्तुत किया है कि नहीं, हम किसी भी सामाजिक उस विकृति के खिलाफ लड़ेंगे जो समाज में किसी भी प्रकार की विसंगति को जन्म देता हो। और मैं धन्यवाद दूंगा और अभिनंदन भी करूंगा इन सभी युवा दंपतियों को जिन्होंने यह साहसिक कदम उठाया कि नहीं, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना के साथ जुड़ेंगे। उनके मां बाप जुड़े, वे स्वयं जुड़ रहे हैं और आज एक कार्यक्रम यहां पे संपन्न हो रहा है। बहनों और भाइयों, एक तरफ दहेज की कुप्रथा पर प्रहार है और दूसरी तरफ यह भी प्रयास कि एक साथ मिलकर के इस उत्सव का हिस्सा बन जाना। अब याद करिए, अगर आपका विवाह घर में होता तो संभवतः न मैं आ पाता, न यहां के मंच पर बैठे हुए इतने सारे जनप्रतिनिधि ही वहां आ पाते, इतना बड़ा समुदाय भी नहीं आ सकता था। मुझे लगता है कि मंच पर बैठे हुए जनप्रतिनिधि पछता रहे होंगे कि अगर इनका विवाह भी सामूहिक विवाह योजना के साथ जुड़ा होता तो इतनी भारी बारात और इतने भारी सारे लोग इस कार्यक्रम के साथ जुड़े होते। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। योजना में रसोई गैस का सिलेंडर उपलब्ध कराने के कार्यक्रम को, जिन लोगों को राशन की सुविधा नहीं मिल पाती थी उन्हें फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध कराने का कार्यक्रम, या जिनके पास आवास नहीं था उन्हें आवास देने का कार्यक्रम, जो लोग
बीमारी का उपचार कराने की बजाय भटकते थे, उनके लिए 5 लाख रुपए का उपचार का आयुष्मान भारत की सुविधा। और अब तो यह भी आदेश हो गया है कि 70 वर्ष से ऊपर का कोई व्यक्ति, जाति का बंधन नहीं, क्षेत्र का बंधन नहीं, भाषा का बंधन नहीं, मत और मजहब का बंधन नहीं, आय का बंधन नहीं, कोई भी व्यक्ति होगा, 70 वर्ष से ऊपर का कोई भी व्यक्ति हर वर्ष 5 लाख रुपए की फ्री में उपचार की व्यवस्था किसी भी पैनल हॉस्पिटल में जाके करवा सकता है। ये सुविधा हर गरीब के लिए, समाज के हर व्यक्ति के लिए उपलब्ध कराई गई है। बहनों और भाइयों, याद करिए, पहले घरों में शौचालय नहीं हुआ करते थे, गांव के रास्ते गलियां गंदी होती थी, बदनामी गांव की होती थी, नारी गरिमा पर आंच आती थी, घरों में रसोई गैस के कनेक्शन न होने के कारण कोयला में या लकड़ी में भोजन बनाना पड़ता था। उस धुएं से कितना खतरनाक जहरीला गैस निकलता था कि उस समय आंखें भी खराब होती थी और साथ साथ फेफड़े भी खराब होते थे। लेकिन आज ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी के लिए रसोई गैस का एक सिलेंडर हर घर में है और सरकार ने यह भी तय किया है कि हर दीपावली और होली के अवसर पर एक एक भरा हुआ सिलेंडर इन परिवारों को उपलब्ध करवाएंगे। भरा हुआ सिलेंडर मिलने से उसका त्योहार और अच्छा हो सकता है। ये सभी कार्यक्रम इसी भाव के साथ आगे बढ़ाने के लिए किए गए हैं और आज मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का एक कार्यक्रम भी पिछले 7-7.5 वर्ष से लगातार प्रदेश के अंदर हम लोग चला रहे हैं और मुझे प्रसन्नता है कि लोगों ने हाथों हाथ इस आयोजन को लिया। आज ही 1200 से अधिक जोड़े इस वैवाहिक बंधन के साथ जुड़ रहे हैं। याद करिए, जब इसके लिए प्रशासन ने कार्रवाई प्रारंभ की तो आवेदन आए 6,600 से अधिक, 6,600 से अधिक, और उसमें से 1200 को पहले चरण में सेलेक्ट करके आज उनके बाद वैवाहिक बंधन के साथ वे सब जुड़ रहे हैं। मैं उन सबको बधाई देता हूं, उनके परिवार को भी अभिनंदन करता हूं, ढेर सारी बधाई देता हूं। दूसरा, ऐसे कार्यक्रम प्रदेश के हर जनपद में चलाए जा रहे हैं जिससे गरीब बेटी दहेज के कुप्रथा के खिलाफ जो आवाज नहीं उठा रही है, उठा सकती, उसको हम किसी भी प्रकार से दहेज रूपी भेड़ियों से बचा सके और उसके लिए सरकार स्वयं अभिभावक बन करके परिवार का संबल बन सके। और अभी आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जिन्होंने दहेज प्रथा को, कुप्रथा को रोकने की बात कही और साथ ही क्या फायदे हैं मुख्यमंत्री विवाह योजना के, वो भी उन्होंने गिनाए हैं। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और बात कर रहे हैं संभल पर सियासी दंगल। 24 नवंबर को संभल की जामा मस्जिद में सर्वे को लेकर हुई हिंसा के बाद धीरे धीरे संभल के बाद देखा जा रहा है संभल में जिंदगी पटरी पर लौटती दिखाई दे रही है। आज संभल के बाजार खुले और बाजारों में लोगों की आवाजाही भी दिखाई दी, जिससे लगता है कि संभल में धीरे धीरे स्थिति सामान्य होती जा रही है। वहीं दुकानदारों को ग्राहकों का इंतजार है और जल्द ही बाजार सामान्य तरह से बिक्री होने की भी एक उम्मीद जताई जा रही है। दरअसल 24 नवंबर को संभल की शाही जामा मस्जिद में दोबारा हो रहे सर्वे को लेकर बवाल हुआ था, जिसमें 5 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी, जिसके चलते संभल में हर तरह देखा जा रहा था कि हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा पसरा नजर आ रहा था। लेकिन अब लोगों की आवाजाही देखी जा सकती है। तो वहीं संभल में बाजार खुले हैं मगर बाजार में भीड़ नहीं है। महिलाएं तो बाजार में ना के बराबर ही पहुंच रही हैं।
जामा मस्जिद इलाके में भी कुछ दुकानें खुली हैं। बाजार में बिक्री को लेकर दुकानदार चिंतित नजर आ रहे हैं। अनुमान है कि करीब 20% ही दुकानदारी हो रही है और सीजन के हिसाब से सहालक का सीजन है। शादी विवाह के लिए इस समय भारी खरीदारी होती है, मगर संभल की हिंसा ने व्यापारियों का कारोबार चौपट कर दिया है। कुछ इसकी वजह हिंसा और इसके बाद पुलिस कार्रवाई को बता रहे हैं, तो कुछ को जल्द ही बाजार में पूरी रौनक और दुकानदारी की उम्मीद है। शाही जामा मस्जिद में आज कुछ दुकानदारों ने दुकानें खोले और उनके मन की बात जानी है। आज हम खोलने के लिए आए हैं दुकान। फिर आप स्थिति देख सकते हैं, ग्राहकों का कुछ पता नहीं है, लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, मगर उम्मीद कर रहे हैं कि धीरे धीरे पटरी पर आ जाएगा, पटरी पर काम आ जाएगा। कितना समय लगेगा? और लमसम लग जाएंगे 1 से 1.5 महीने लग जाएगा। अभी असल में मार्केट जो खुलती है 10 से 11 बजे तक खुलती है और लोगों को अब कल भी खोली थी दुकान, परसों खोली थी, कल नहीं खोल पाए थे, शुक्रवार की वजह से। तो आ रहे हैं ग्राहक? अभी नहीं आ रहे। अब देखो आज खोली है तो उम्मीद भी है शाम तक कौन कैसा ग्राहक आ जाए कुछ नहीं पता। तो बैठी हैं इनके घरों पे। तो संभल हिंसा के बाद पटरी पर लौटी है जिंदगी और अब दुकान भी खुलती नजर आ रही है। रईस अलवी इसी खबर पर है। रईस, जिस तरह से देखा जा रहा है कि संभल हिंसा के बाद अब स्थितियां सामान्य होती नजर आ रही है, लेकिन अभी भी जो चिंता का सबब है दुकानदार लेते नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनकी ये चिंता है कि बाजार तो खुल रहा है लेकिन ग्राहक नहीं पहुंच रहे हैं और सहालक के दिन चल रहे हैं। देखिए, कहीं ना कहीं डर का विषय तो है, क्योंकि जिस तरह से संभल एक हिंसा हुई है और हिंसा के दौरान 5 लोगों की मौत भी हो गई है, तो और कई लोग घायल हो गए हैं, कई पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं जो आसपास के क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनका डर का माहौल तो है उनके अंदर, कि कहीं ना कहीं हिंसा नहीं हो जाए, कहीं ना कहीं बलवा नहीं हो जाए, कहीं विवाद नहीं हो जाए। इसको लेकर आदमी, जो ग्राहक है, जो आम आदमी है, वो कहीं अभी डर के साये में जी रहा है। जिस तरह से हिंसा हुई थी और हिंसा के दौरान हाईकोर्ट ने जो सर्वे के लिए टीम भेजी थी, तो अब कहीं ना कहीं जो है रात्रि में जो टीम है वो मुरादाबाद पहुंच चुकी थी और मुरादाबाद से अब सुबह जो है शाही जुमा मस्जिद पहुंच चुकी है और इस प्रकार सर्वे वहां पर चल रहा है। जिस तरह से सर्वे चल रहा है और सर्वे में देखा गया है कि सर्वे के दौरान जिस तरह से वहां पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है, जिस तरह से वहां पर बताया यह भी जा रहा है कि जिस तरह से शाही मस्जिद का सर्वे हुआ था और सर्वे के दौरान इतनी बड़ी हिंसा हुई, कहीं ना कहीं ऐसा हिंसा फिर नहीं हो जाए, इसको लेकर पुलिस बल तैनात कर दिया। क्योंकि जिस तरह से मार्केट खुली है और बाजार भी खुल गया है और आज चहल पहल भी है, इसको लेकर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है, क्योंकि जो लोग हैं वो आ रहे हैं जा रहे हैं। जिस तरह से आप देख सकते हैं, तो कहीं ना कहीं पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया साथ ही साथ, क्योंकि ये टीम आई हुई है तो कहीं ना कहीं मुस्लिम अच्छे लोगों में कहीं गलत फहमी तो ना हो जाए, जिसको लेकर कहीं फिर दोबारा से पुनः हिंसा ना हो जाए, इसको लेकर पुलिस बल की नजर जो पहनी है और चप्पे चप्पे पर डोर कैमरे की निगरानी से साथ ही साथ पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। और जो जांच टीम है वो जांच टीम आ गई है, 3 सदस्यीय टीम जो आ गई है और जांच कर रही है। इस बार जांच टीम जो है शाही मस्जिद पर है, गोली कैसे चली थी, गोली किसके तरफ से चली थी, गोली चलने का कारण क्या था, किस तरह से गोली मारी गई थी, हिंसा होने का कारण क्या था,
और वो सारी चीजें जो है बड़ी राइस, बारीकी से ये पूछताछ भी कर रही है। जानना चाहेंगे कि जिस तरह से जांच टीम पहुंच चुकी है, थोड़ा समय गुजर चुका है, अभी तक क्या अपडेट आपके पास आया है, क्या निकल करके जांच में आया है सामने? देखिए अभी तक बताना मुश्किल होगा, क्योंकि जिस तरह से जांच टीम अपनी जांच कर रही है और मीडिया कर्मी को वहां से दूर रखा गया है जांच टीम ने, क्योंकि जिस तरह से जो हिंसा हुई थी उसको लेकर कहीं ना कहीं पुलिस जो है बड़ी गहरी से जांच कर रही है। बताया जाता है कि जिस तरह से हम लोगों को कुछ पता चला है कि जांच टीम जो है वो बड़ी बारीकी से जांच कर रही है वहां पर, और जिस तरह से हिंसा कहाँ से हुई थी, गोलियां कहाँ से चली थी, और जिस तरह से जो हिंसा हुई थी तो हिंसा में इतने लोग कैसे शामिल हो गए, क्योंकि पहले से क्यों नहीं एक जो उच्च अधिकारी थे उनकी संज्ञान में मामला क्यों नहीं था, किसकी गलती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं एलआईओ में भी ये सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि ये पथराव इतना हुआ, इतने लोग इकट्ठे हो गए थे वहां पर जाकर, तो एलआईओ विभाग कहां पर था, उसने उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट क्यों नहीं सौंपी, और गोली कहां से चली थी, मस्जिद का क्या मामला था, क्या उद्देश्य था, जो कि संभल में एक शाही मस्जिद को लेकर इतना बड़ा विवाद हो गया, हिंसा हो गई। तो जो जांच टीम है वो कहीं ना कहीं बड़ी बारीकी से जांच कर रही है, और पूरी रिपोर्ट जो है हमको नहीं बता रही है अभी, क्योंकि अभी बताना उचित नहीं हुआ। और तो जो जांच टीम है उनका कहना यह है कि हम आपको सारी चीज जो जांच के बाद बारीकी से बता देंगे, लेकिन हमें नहीं लग रहा कि जांच टीम हमें या हमारी मीडिया कर्मी को बताकर जाए। हमें लग रहा है कि जो जांच टीम आई है वो कहीं ना कहीं जाकर हाई कोर्ट को अपना जवाब सौंपेगी और मीडिया कर्मी से दूर रहेगी। जी बिल्कुल, हाई कोर्ट को जवाब सौंपेगी। इसके बाद मसला सुप्रीम कोर्ट में भी देखा जा रहा है। बीते दिन सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी सख्त निर्देश भी दिए गए थे निचली अदालत को, लेकिन अब अगर चूंकि स्थितियों की बात कर लें रईस, जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं सामने, दुकानदारों की बात कर लें, चहल पहल तो है लेकिन वो रौनक दोबारा देखी नहीं जा रही है। अभी वापस वो जो रौनक देखी जा रही थी पहले, वो अब नहीं देखी जा रही है। कहीं ना कहीं जो डर या दहशत पुलिस कर्मियों का भी संभल वासियों में देखा जा रहा है। देखिए अभी संभल हिंसा के बाद अभी मामला थमा नहीं है, क्योंकि लगातार जिला अधिकारी लगातार अलाउंस के जरिए एक ये भी मुआयनी करा रहे हैं कि जो बाहरी जनपद का व्यक्ति है वो संभल छोड़कर चला जाए, यानी कि संभल के जो बाहरी जनपद का ये व्यक्ति है वो संभल में अगर आकर रह रहा है तो संभल छोड़कर चला जाए, अथवा बाहरी जनपद का आदमी संभल में प्रवेश नहीं करे। ये तो एक आम आदमी की बात हो गई, तो कहीं ना कहीं ऐलान हो रहा है तो आम आदमी हर एक व्यक्ति सुन रहा है ऐलान के लिए, तो कहीं ना कहीं जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो इस डर के जी रहे हैं, क्योंकि हो सकता है वो हमारे लिए कह रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है। वो अन्य जनपद के लिए अनाउंस किया जा रहा है, जनपद के लोगों को अनाउंस नहीं किया जा रहा है। जनपद का जो गांव के क्षेत्र के ग्रामीण लोग हैं वो कहीं जा सकते हैं, बाजार सब्जी जा सकते हैं, सौदा खरीद कर ला सकते हैं, आ सकते हैं, जा सकते हैं, उनके लिए कोई रोकथाम नहीं है। लेकिन जिस तरह से राजनीतिक दल का जो अखाड़ा है वो कोई ना कोई मैदान में कूदने को तैयार हो रहा है, तो जिला अधिकारी ने साफ तौर पर कह दिया है कि 10 सितंबर तक कोई भी राजनीतिक दल का अखाड़ा जनपद में प्रवेश नहीं करेगा। जिस तरह से जनपद संभल में चारों तरफ बॉर्डर पर नाकाबंदी कर दी गई है, बैरियर लगा दी गए हैं, जिस तरह से समाजवादी पार्टी का हो या कांग्रेस के हो या अन्य कोई आजादी पार्टी का कोई भी जो झंडा लगाए हुए गाड़ी पर दिखाई देता है, गाड़ी उसकी वहीं रोक ली जाती है, उसकी गाड़ी की चेकिंग की जाती है, उसकी गाड़ी को बारीकी से पूछा की जाती है कि आप कहां से आए हैं, आप कहां जा रहे हैं, आप क्या करने जा रहे हैं, अथवा अगर ऐसी कोई बैनर होता है तो उस गाड़ी को संभल में प्रवेश नहीं किया जाता है, वो वहां से वापस गाड़ी को वापस कर दिया जाता है। इस तरह से संभल के बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी गई है। तो मैं साफ तौर पर ये जो विपक्ष के लोग हैं, जो नेता है, वो इस बात में भूल जाए कि 10 सितंबर तक जनपद संभल में किसी भाव भी प्रवेश नहीं किया जाएगा, क्योंकि जब एक आम आदमी के लिए प्रवेश नहीं है जनपद संभल में, तो राजनीतिक दल के नेता हैं, तो इन्हें कहां से प्रवेश हो सकता है। जी बहुत शुक्रिया रईस, आपको पूरी जानकारी आप देने के लिए, और इसी के साथ ही साथ आगे की जो अपडेट है हम आपसे लेते रहेंगे। संभल में जिस तरह से तस्वीरें आ रही हैं हिंसा को लेकर के, बीते दिन जो हिंसा हुई थी 5 की मौत बताई जा रही है, लेकिन अब स्थितियां सामान्य भी हो रही है, चहल पहल भी देखी जा रही है, बाजार भी खुलने लगे हैं, लेकिन दुकानदारी वैसी नहीं हो पा रही है जैसी दुकानदारों को उम्मीद थी। इसको लेकर के अब प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट भी दिखाई दे रहा है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। एक घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। खबर बता रहे हैं राजधानी लखनऊ से आपको, तराई के इलाकों में सुबह घना कोहरा होने का असर। मौसम विभाग में 20 से ज्यादा जिलों के अलर्ट
मोड पर देखा जा रहा है कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, देवरिया में अलर्ट है। गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, गोंडा, बलरामपुर में भी अलर्ट जारी है। श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर में अलर्ट है। सहारनपुर, शामली और बिजनौर में भी अलर्ट है। अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर और बरेली, पीलीभीत के साथ ही साथ कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। शाहजहांपुर और आसपास के लोगों में भी अलर्ट क्षेत्रों में अलर्ट जारी किया गया है। घने कोहरे का ये अलर्ट है। तो 20 से ज्यादा जिलों में देखा जा रहा है मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। कोहरे को देखते हुए अलर्ट किया गया है जिलों को। अमरोहा से खबर, जहां पर बीकॉम की छात्रा की हार्ट अटैक से मौत हुई है। बीकॉम की छात्रा आंचल की टॉयलेट में हार्ट अटैक से मौत हुई। टॉयलेट का दरवाजा तोड़कर शव को निकाला गया बाहर। परिजनों ने बिना किसी कार्रवाई के छात्रा का अंतिम संस्कार किया। अमरोहा का थाना हसनपुर मल्लवाली डगरौली गांव का ये मामला बताया जा रहा है। तो बीकॉम की छात्रा का हार्ट अटैक से देखा जा रहा है। बीकॉम की छात्रा थी आंचल, जिसकी टॉयलेट में हार्ट अटैक से मौत हुई है और टॉयलेट का दरवाजा तोड़कर शव को बाहर निकाला गया। अक्सर पिंपल्स और एक्ने की समस्या से जूझ रही हैं, तो परेशान मत होइए। इसमें कि टॉयलेट में हार्ट अटैक से मौत हुई है। दरवाजा तोड़ करके शव को बाहर निकाला गया। परिजनों ने बिना किसी कार्रवाई के छात्रा का अंतिम संस्कार किया है। अमरोहा थाना हसनपुर मलवाली का ये मामला है। बीकॉम की छात्रा की हार्ट अटैक से मौत हुई है। लखनऊ से खबर, जहां पर बिजली कर्मियों का 6 दिसंबर को विरोध प्रदर्शन है। राज्य कर्मचारी आंदोलन में बिजली कर्मियों का प्रदर्शन देखा जाएगा और साथ ही साथ 6 दिसंबर को देश में विरोध प्रदर्शन का फैसला हुआ है। बिजली निजीकरण फैसले के खिलाफ प्रदर्शन होगा। तो NCCOE से जुड़े संगठन विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे।
तो बिजली निजीकरण के फैसले के खिलाफ ये प्रदर्शन होगा और इसके साथ ही साथ जितने संगठन जुड़े हैं उन संगठनों के साथ ये प्रदर्शन देखा जाएगा, ज्ञापन सौंपा जाएगा। बिजली कर्मियों का 6 दिसंबर को ये प्रदर्शन होना है और राज्य कर्मचारी आंदोलन में बिजली कर्मियों का साथ भी देंगे। 6 दिसंबर को देश में विरोध प्रदर्शन का ये फैसला लिया गया है। तो बिजली निजीकरण को लेकर के फैसले के खिलाफ ये प्रदर्शन है। खबर उज्जैन से, जहां जिले में आयोजित बीजेपी के एक कार्यक्रम के समापन के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पूर्व विधायक और प्रदेश उपाध्यक्ष की जमकर पिटाई की। हंगामे को देखकर के मंच पर जिले के प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल और सांसद अनिल फिरोजिया मौजूद रहे। मामले की शिकायत किसी भी पक्ष ने पुलिस में नहीं की और इसी के साथ ही पक्ष में देखा जा रहा है पुलिस में शिकायत नहीं की गई है और विरोध चूंकि देखा गया, विरोध के बाद अब चूंकि ये भी देखा जा रहा है कि जिस तरह से पक्ष ने पुलिस में कोई शिकायत नहीं दी है, इससे कि पुलिस भी अपनी जांच पड़ताल नहीं कर रही है। साथ ही साथ ये भी देखा जा रहा है कि जो खबर आपको बता रहे हैं उसमें 2 पक्षों में विवाद हुआ था। 2 पक्षों को लेकर के ये विवाद हुआ, लेकिन अब चूंकि देखा जा रहा है कि पक्ष जानकारी भी नहीं दे रहा है पुलिस को, ना ही किसी तरह की कार्रवाई की मांग कर रहा है। वही खबर उज्जैन से भी बता रहे हैं आपको। और इसी के साथ ही साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आपके न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।